बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शबानाज़ किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल दावतों वाले ज़र्दे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि ना सिर्फ खाने में बहुत ही डिलीशियस है बल्कि देखने में भी बहुत ही कलरफुल है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। एक पैन में 2 लीटर पानी में 7 छोटी इलायचियाँ और 6 लौंग शामिल करने के बाद हाफ़ टी स्पून येलो कलर ज़र्दे का रंग शामिल करके हमने पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। और इसके बाद 3 कप जो हैं बासमती राइस, जो 1 घंटे से मैंने भिगोए हुए थे, मैंने ये शामिल कर दिए हैं। अब ये राइस जो हैं वो हमने 75% कुक करने हैं, यानी कि 3/4, और जिसको हम 3 कन्नी भी कहते हैं। इसको इतना बॉईल करने के बाद हमने इसका पानी निकाल लेना है और एक पैन में एक छोटा कप जो है देसी घी का शामिल करके इसमें 5 छोटी इलायचियाँ और 7 लौंग जो हैं वो मैंने फिर शामिल की हैं। इनको हल्का सा करकराने के बाद जो बॉइल्ड राइस हैं वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको हम हल्के हाथों के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद इसमें हमने चीनी शामिल करनी है 3 कप। ये याद रखिएगा कि चीनी और चावलों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने 3 कप चावल लिए थे तो 3 कप ही चीनी के मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब चीनी ने जो है वो पानी छोड़ने के बाद एक शीरे की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा शीरा जो है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पर चावलों को बहुत ही हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है। ये वो सब लवाज़मात हैं जो कि हमने चावलों को दम देने से पहले उसमें कुछ शामिल करने हैं, जैसे 2 टेबलस्पून रेड और ग्रीन अशरफियाँ, 100 ग्राम खोया, 250 ग्राम रसगुल्ले और ड्राई फ्रूट्स 2 टेबलस्पून्स हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं हमें तकरीबन इस पॉइंट पर हाफ़ क्वांटिटी में हमने इसमें सारी शामिल कर देनी है दम देने से पहले। जैसे कि मैंने सबसे पहले भीगी हुई किशमिश, बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता जो है वो इसमें शामिल किया है। इसके बाद हम लेंगे इशरफियाँ, ये ग्रीन कलर की हैं। जो ग्रीन इशरफियाँ जो हैं ये इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें जो रेड वाली हैं ये इशरफियाँ इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो है हम चावलों को हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसका दम जो है वो खोल देंगे और ये देखें, हमारे बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा जो है रेडी है और चावल जो हैं बिल्कुल खिले हुए हैं। चावलों को दम देने से पहले मैं इसमें खोया शामिल करना भूल गई थी, जो कि मैं अब कर रही हूँ। खोए को शामिल करने के बाद अब चावलों को सबको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इस ज़र्दे को डिश आउट कर लेंगे और अब जो बाकी के बचे हुए सारे लवाज़मात हैं उससे इसको डेकोरेट कर लेंगे। मैंने ज़र्दा बनाने के लिए बासमती राइस इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो आप सेला राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर आप सेला राइस से ज़र्दा बना रहे हैं तो वो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जो हैं वो भीगे होने चाहिए, और बासमती राइस जो हैं वो आप आधे घंटे से 1 घंटा जो है वो भिगो सकते हैं। हमारा स्पेशल और दावतों वाला ज़र्दा तैयार है और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप इसको दावतों के मौके पर और ईद या किसी त्यौहार के मौके पर भी इसको बना सकते हैं।